1 डिबेंचर इज इशूड एट पार एंड रिडेम्पशन एट पार। सो एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। एक डिबेंचर था और उसकी फेस वैल्यू ₹100 है, तो 100 से डेबिट एंड क्रेडिट होगा। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर विद 100 and 100। दिस इज द सिंपलेस्ट केस। नाउ द सेकेंड वन, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट पार। सो 100 का डिबेंचर था 1 और 10 के डिस्काउंट पे यानी 90 रुपीज़ पे इशू हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 90। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 90 आएंगे और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट होगा 10 रुपीज़ से टू परसेंटेज डिबेंचर 100। थर्ड केस इज डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन एट पार। सो 1 डिबेंचर 100 का था फेस वैल्यू एंड 10 रुपीज़ के प्रीमियम पे ये इशू हुआ है। सो एंट्री विल बी 1 डिबेंचर अब 110 पे इशू हुआ है क्योंकि प्रीमियम है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 110। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। दिस इज विथ 110। यहाँ पर हमेशा फेस वैल्यू आएगी चाहे डिस्काउंट पे इशू हुआ है या फिर जो है इशू प्रीमियम पे है, सेम में फेस वैल्यू ही आएगी। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10। सिक्योरिटी प्रीमियम इशू के टाइम पे क्रेडिट होता है। अब हमारा नेक्स्ट केस जो है इट इज़ केस नंबर 4, इशूड एट पार एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम। सो 100 रुपीज़ का डिबेंचर इशू हुआ है एंड रिडेम्पशन 20% प्रीमियम पे है, तो 1 डिबेंचर था। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट विद ₹100। नाउ द सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 टू परसेंटेज डिबेंचर 100। अब है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 20 रुपीज़ से, क्योंकि हमारा ये इशू जो है रिडेम्पशन जो है वो प्रीमियम पे है, वो फर्म का लॉस होगा क्योंकि वो 100 का डिबेंचर 20 में पे ऑफ करेगी तो वो उसका लॉस है, इसीलिए इसको लॉस ऑन इशू बोला जाता है। इशू इसलिए क्योंकि रिडेम्पशन प्रीमियम पे है, ये हमें इशू के टाइम पे ही पता चल जाता है कि हमें फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो लॉस ऑन इशू। लॉस इसको इसलिए बोलते हैं कि फर्म को अब 100 की जगह इस पर 20 रुपीज़ पे करने हैं एक्स्ट्रा, तो लॉस ऑन इशू इज़ 20। परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आएगी एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को 20 लेते हैं। केस नंबर 5, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम। एक डिबेंचर था 100 रुपीज़ का 10 रुपीज़ के डिस्काउंट पे एंड रिडेम्पशन 20 रुपीज़ के प्रीमियम पे। सो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 90। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 90 टू डिस्काउंट ऑन इशू 10 रुपीज़ के डिस्काउंट पे थी टू परसेंटेज डिबेंचर, इसमें हमेशा फेस वैल्यू ही आएगी। और ये रिडेम्पशन प्रीमियम पे तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में 20 हो जाएगा जैसे ऊपर वाले केस में किया था, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 20। इस एंट्री की जगह हम एक ऑल्टरनेट एंट्री कर सकते हैं, डिस्काउंट और लॉस को एक साथ इकट्ठे करके लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हम 30 रुपीज़ लिख सकते हैं। तो इस एंट्री की जगह ये ऑल्टरनेट एंट्री है, बोथ आर करेक्ट एंड बोथ कैन बी डन। Now the case number 6. Case number 6 is issued at premium and redemption at premium. So इसमें अगेन 1 डिबेंचर 100 रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ पे इशू हुआ है एंड रिडेम्पशन 20 के प्रीमियम पे है। सो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 110 से, क्योंकि प्रीमियम पे इशू है 10 रुपीज़ के। नेक्स्ट एंट्री विल बी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 110, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 20, क्योंकि प्रीमियम हमारा लॉस है और प्रीमियम रिडेम्पशन पे 20 है, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। टू परसेंटेज डिबेंचर यहाँ 100 ही आएगा, एसपी में आ जाएगा हमारा 10। तो ये दोनों अमाउंट और ये अमाउंट ये सेम होते हैं, ये इससे ये अमाउंट आता है और ये जो डेबिट और क्रेडिट है वो ये वाला अमाउंट होता है। लॉस ऑन इशू 20, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 20।